सर्वाधिक कलयुग के मनुष्यों का कल्याण यदि किसी साधन से होगा तो बोले वो है भगवान की भक्ति। यतो भक्ति अधोक्षजे, भगवान की भक्ति जीवन में आए, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े। भगवान से प्रेम करने को भक्ति कहते हैं और संसार से प्रेम करने को आसक्ति कहते हैं। आसक्ति बंधन का कारण है और भगवान की भक्ति मुक्ति का कारण है। बोले दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, अपने कर्म बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति, और संसार के कर्म बंधनों में ही बंधना चाहते हैं तो आसक्ति। तो आपने पूछा मनुष्यों का परम कल्याण करने वाला साधन कौन सा निश्चित किया है? बोले तो हमने तो सब वेद शास्त्रों का भगवत कृपा से, गुरु कृपा से अध्ययन करके यही सार निकाला है कि उनकी भक्ति जीवन में आ जाए, ये मनुष्यों का परम धर्म है। बस फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। पर भक्ति भी कैसे हो? बोले अहेतुक्यम अप्रतिहताम अय आत्मा संप्रसिद्धति। भगवान की भक्ति सर्वथा हमारा मंगल करने वाली है, पर वो भक्ति की दो विशेषताएं कही कि उस भक्ति में भी दो विशेषता होनी चाहिए। पहली विशेषता यह है कि अहेतुक्यम, उसमें कोई कारण ना हो, और दूसरा वो भक्ति निरंतर होती रहे। ऐसा नहीं कि कुछ दिन खूब भगवान की पूजा की और थोड़े दिनों के बाद बोले सब छूट गई। और कई बार कई लोग याद करते हैं, बोले पहले पहले तो हम भी खूब भक्ति करते थे, अब क्यों नहीं करते? छूट गई। कई लोग कहते नवरात्र में तो हम भी खूब भक्ति करते, फिर क्यों नहीं करते? कई कहते हैं सावन महीने में तो हम पूरा महीना ही भक्ति करते हैं, फिर क्यों छूट गई? तो भक्ति कैसे होनी चाहिए जो छूटे नहीं, कि रोज भगवान का स्मरण करें, रोज भगवान की सेवा करें। भक्ति रुकनी नहीं चाहिए, भक्ति छूटनी नहीं चाहिए। ऐसी है विशेष भक्ति। एक तो उसमें कोई विशेष कारण ना हो। कई लोग किसी विशेष कारण से जब पूजा करते हैं, देखो तो विशेष कारण से यदि आप पूजा कर रहे हैं तो वो पूजा छूट सकती है। जैसे आपका यदि कोई, आपको यदि कोई समस्या किसी को हो और कोई कहे भैया भगवान महादेव को, भगवान भूतनाथ को रोज जल चढ़ाओ, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी, और आप चढ़ाने लग गए, तो कब तक जल चढ़ाएंगे? बोले भगवान की कृपा से समस्या दूर हुई और जल चढ़ाना बोले वो भी बंद हो गया। क्यों? बोले उसी के लिए तो चढ़ा रहे थे, और समस्या दूर तो भक्ति भी छूट गई। इसलिए कहा कि कारण के लिए किसी कामना विशेष के लिए भक्ति मत करिए, क्योंकि कामना पूरी होगी फिर भक्ति छूट जाएगी। अस्पताल कोई तभी जाएगा जब बीमार हो, और बीमार व्यक्ति बार बार जाएगा, और फिर बाद में कोई पूछे अरे कई दिन हो गए आपको अस्पताल में नहीं देखा, आप वहीं चक्कर लगाते रहते थे। बोले अब हम ठीक हो गए हैं, अब क्यों जाएं? ऐसे कोई कहे पहले आप मंदिर में मिलते थे अब नहीं जाए, बोले दुख दूर हो गए। तो कारण से यदि भक्ति करेंगे वो छूट सकती है, किसी हेतु से करेंगे। बोले अहेतुक्यम, इस तरह से करिए कि भगवान की भक्ति हमारा परम कर्तव्य है, हमारा धर्म है, छूटनी नहीं चाहिए। ऐसी भक्ति यदि जीव कर रहा है तो इस लोक में भी उसका कल्याण ही होगा और परलोक में भी उसका कल्याण ही होगा। फिर सूत जी सौनकादि ऋषियों को बोले कि
भगवान का भजन करें, क्योंकि सारे वेद शास्त्र भगवान की ही महिमा का वर्णन कर रहे हैं। लोग अपने अपने स्वभाव से अलग अलग उपासना करते हैं। कई लोग भूत प्रेतों की उपासना भी कर देते हैं, कई तमोगुण प्रधान देवों की भी उपासना करते हैं। पर याद रखिए, भागवत जी में सूत जी सारे ऋषियों को वर्णन कर रहे हैं, सब शास्त्रों का सार भागवत जी के रूप में, कि जीव का कल्याण केवल भगवान की ही भक्ति करके होगा। आपने कभी सुना कि भूत प्रेत की भक्ति करके किसी का कल्याण हुआ? सुना? तो भक्ति भी करो तो वो भी भगवान की, क्योंकि भगवान की भक्ति करके ही कल्याण होगा। हर किसी की भक्ति करके कल्याण नहीं होगा। तो ये भी समझना पड़ेगा कि हम भक्ति कर किसकी रहे हैं। तो किसकी उपासना करें? बोले भगवान की उपासना करो। भगवान के जो अवतार हैं उनकी उपासना करो। पर यह जरूर ध्यान रखो कि हम किसकी उपासना कर रहे हैं। भगवान की उपासना कर रहे हैं, वही कल्याण करने वाली है। और किसी की उपासना करेंगे तो कोई इच्छा पूरी हो जाएगी पर कल्याण नहीं होगा जीव का। बोले देखो भाई, अब कोई अगर ऐसा प्रश्न करे कि वेदों में तो सब देवताओं के मंत्र हैं, पुराणों में शास्त्रों में तो देवताओं के मंत्र हैं, इंद्र महाराज का मंत्र है, सूर्य भगवान के मंत्र हैं, वरुण देव के मंत्र हैं, सब देवी देवताओं के मंत्र हैं वेदों में। तो यदि कोई व्यक्ति किसी की भी भक्ति करे तो उसमें क्या मुश्किल है? वेदों में ही तो वर्णन है, उनके मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, पुराणिक मंत्र हैं सब देवताओं के। तो फिर हम भगवान की ही भक्ति क्यों करें? किसी और देवता की भक्ति कर लें तो? बोले देखो, मंत्र भले ही सब देवताओं के वेदों में, पर सर्वाधिक महिमा केवल भगवान की ही है। मंत्र सब क्यों? महिमा भगवान की ही है। जैसे राजमहल में पहरा करने वाला भी होता है, राजमहल में सफाई करने वाले भी होते हैं, झाड़ू लगाने वाले। राजमहल में सैनिक भी होते हैं, और राजमहल में राजा भी होता है। बोलो सबसे ज्यादा महिमा किसकी है? राजा की है कि नहीं? ऐसे ही हमारे वेदों में सबके मंत्र हैं देवी देवताओं के, पर महिमा किसकी है? भगवान की है। ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। सूत जी इतनी सुंदर बात समझा रहे हैं। बोले देखो, वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परायोगा, वासुदेव पराक्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति, वासुदेव परा वेदा। बोले तो सारे वेद किसकी महिमा गा रहे हैं? भगवान वासुदेव जी की महिमा, उन्हीं की सर्वाधिक है। और सारे यज्ञों का फल भी भगवान वासुदेव की प्रसन्नता ही है। सब योग का फल क्या है? भगवान की प्रसन्नता। आप कर्म योग करो, चाहे ज्ञान योग पर चलो, चाहे भक्ति योग पर चलो, तो सब योगों का फल क्या है? भगवान की प्रसन्नता। यही फल है योग का, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का। और वासुदेव पराक्रिया है, सब कर्मों का, सब सत्कर्मों का फल केवल भगवान वासुदेव की प्रसन्नता है। फिर सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को कहा
आपने भगवान के अवतार के संबंध में प्रश्न किया। जो आपने पहले प्रश्न किया उसका तो हमने आपको समाधान कर दिया कि मनुष्य के परम कल्याण का साधन क्या है, भगवान की भक्ति। और भक्ति कैसी हो वो भी आपको बता दिया, किनकी भक्ति हो वो भी बता दिया। बोले अब आपने भगवान के अवतार के विषय में पूछा, तो भगवान जब अवतार लेते हैं, एक ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। सूत जी कह रहे हैं भगवान ही सब अवतारों के अक्षय कोश हैं, उन्हीं से सब अवतार होते हैं। पहले वही भगवान सनकादि ऋषियों के रूप में प्रकट हो गए। ये ऋषियों के रूप में भगवान का अवतार है। चार चार रूपों में भगवान प्रकट हो गए, इन्हीं को सनकादिक ऋषि कहते हैं। फिर वही भगवान बारहा बनकर के प्रकट होते हैं, ये भगवान का दूसरा अवतार है। तब जाकर के इस पृथ्वी को बाहर लेकर के आते हैं, जल से बाहर। तीसरा अवतार होता है भगवान का, नारद जी के रूप में भगवान आकर के भक्ति का प्रकाश जगत में करते हैं। वही भगवान फिर नर नारायण के रूप में प्रकट होकर के सारे संसार को तप की महिमा का प्रकाश करते हैं। देखो श्री बद्रिकाश्रम धाम में भगवान श्री बद्री विशाल जी तपस्या कर रहे हैं, और ये जो भगवान बद्रीनाथ जी हैं 24 अवतारों में चौथा अवतार है भगवान का बद्रीनाथ जी के रूप में। और पांचवा अवतार भगवान का महर्षि कपिल के रूप में, पंचमः कपिलो नाम सिद्धेश काल विपुलतम। पांचवा अवतार है श्री कपिल मुनि के रूप में। छठा अवतार है भगवान का दत्तात्रेय जी के रूप में, जिन्होंने प्रहलाद इत्यादि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। सातवीं बार वही भगवान, उन्होंने यज्ञ रूप से अवतार ग्रहण किया माता आकुति के गर्भ से, आगे हम सुनेंगे। फिर वही भगवान ऋषभ देव जी के यहाँ, वही भगवान फिर राजा नाभि के यहाँ मेरु देवी के पुत्र बनकर के प्रकट हुए। राजा नाभि की धर्मपत्नी मेरु देवी, ये भगवान का 8वां अवतार हुआ। और 8वें अवतार में भगवान का नाम है ऋषभ देव जी। 9वां अवतार भगवान का पृथु जी के रूप में हुआ, उन्हीं से इस धरती का नाम पड़ा है पृथ्वी। और 10वां अवतार भगवान का, 10वां अवतार भगवान का चाक्षुष मनमंत्र में, जब पृथ्वी जलमग्न हो रही थी, चाक्षुष मनमंत्र में तब राजा सत्यव्रत को भगवान ने वेदों का उपदेश किया। सप्त ऋषियों को नौका में बिठा करके मत्स्य रूप में भगवान प्रकट हुए। ये भगवान का 10वां अवतार है। और जिस समय फिर सागर मंथन की लीला हुई तो कुरुम बन करके भगवान प्रकट हुए, मंद्रांचल पर्वत को पीठ पर धारण किया। ये भगवान का 11वां अवतार है। और वही भगवान 12वें अवतार के रूप में धन्वंतरी बन गए, जो आयुर्वेद को प्रकट करने वाले हैं, जिनका स्मरण भी बीमारियों को नष्ट करता है, रोग को नष्ट कर देता है। ऐसे भगवान धन्वंतरी जी के रूप में प्रकट हुए। ये भगवान का 12वां अवतार है। और 13वीं बार के अवतार में
भगवान मोहिनी बनकर के प्रकट हुए तो देवताओं को अमृत मिला, दैत्यों ने छीन लिया था। और 14वां अवतार भगवान का श्री नरसिंह के रूप में हुआ, प्रहलाद भक्त की रक्षा की। 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में हुआ है। भगवान ने राजा बलि के ऊपर अनुग्रह किया। 16वां अवतार भगवान परशुराम जी के रूप में हुआ और धर्मद्रोही राजाओं का दमन किया। परशुराम जी क्षत्रियों के विरोधी नहीं है, परशुराम जी धर्म के जो विरोधी हैं उनके विरोधी है। नहीं तो आप सोचिए, परशुराम जी ने केवल उन्हीं का संहार किया जो धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे थे। धर्म की परिस्थापना के लिए भगवान का अवतरण हुआ है। फिर सूत जी कहते हैं 17वां अवतरण भगवान का, 17वां अवतरण भगवान का सत्यवती के गर्भ से भगवान प्रकट हुए कृष्ण द्वैपायन जी के रूप में। नाम रखा कृष्ण। द्वीप में जन्म हुआ है तो उनको बोलते हैं कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन के रूप में भगवान का 17वां अवतार हुआ। इन्होंने ही वेदों का विस्तार किया। इन्हीं को श्री वेद व्यासी कहते हैं। तो जिन्होंने भागवत जी को प्रकट किया है, ये भगवान का कौन सा अवतरण है? 17वां अवतरण है। 18वें रूप में, 18वें अवतरण में भगवान श्री राम के रूप में अवतरित हुए। रामो विग्रहवान धर्म। राम साक्षात धर्म का स्वरूप है। और देखिए, जीव का परम धर्म क्या है? बोले जीव का परम धर्म है भगवान की शरण ग्रहण कर लीजिए, भगवान की भक्ति में लगिए। भगवान ही परम धर्म रूप हैं, उनकी शरण ग्रहण करना ही जीव का परम धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म। और सूत जी सौनकादि ऋषियों को कहते हैं वही भगवान 19वें और 20वें अवतार के रूप में, श्री बलभद्र जी के रूप में शेषावतार भगवान का, श्री कृष्ण के रूप में फिर भगवान अवतरित हुए द्वापर में। कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांस कला पुंसा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आगे वही भगवान बुद्ध के रूप में, वही भगवान श्री हरि के रूप में गजेंद्र की रक्षा करते हैं। वही भगवान हयग्रीव के रूप में प्रकट होते हैं। और यही भगवान फिर कलयुग के अंतिम चरण में, अभी अवतार भगवान का हुआ नहीं है, कलयुग के अंतिम चरण में जब 700 वर्ष शेष रह जाएंगे तब भगवान कल्कि बनकर के अवतार लेंगे। तो भगवान के 24 अवतारों का स्मरण सूत जी ने किया। और यही नहीं, बोले अवतारा यसंख्या। भगवान के जो अवतार हैं वो कितने? बोले असंख्य भगवान के अवतार हैं। भगवान अनंत हैं तो भगवान के अवतार कितने? बोले अनंत। भगवान की लीलाएं कितनी हैं? बोले अनंत। अनंत उन्हीं को कहते हैं जिनका सब कुछ अनंत होता है। जैसे आसमान की लंबाई कितनी है? बोले अनंत। और चौड़ाई कितनी है? बोले अनंत। तो ये तो भगवान के कुछ अवतारों का हमने स्मरण किया, संक्षेप में ऐसा कह रहे हैं सूत जी। बाकी भगवान के तो अनंत अनंत स्वरूप हैं ऋषियों। बोले देखो, ऋषयो हो, मनवो हो, देवाह, मनुपुत्रा महुजसा, कि जितने भी दिव्यतम ऋषि मुनि हैं ये भगवान के ही तो अवतार हैं, भगवान के ही तो दिव्यांश हैं। पितरः, बोले ऋषयो हो, मनवो देवाः, मनुपुत्राः। मनु के पुत्र, बोले ये सारा, ये सब कला सर्वे हरे रही वह, ये सब भगवान की कला है। कला का मतलब होता अवतार।
जैसे भगवान श्री नारायण की कला है राम जी, जो भगवान के अवतार हुए वो भगवान की कला। तो कला सर्वे हरैरैव सब प्रजापतयस्तथा, ये सब प्रजापति हों, चाहे 14 मनु हों, चाहे सब ऋषि हों, ये क्या है? बोले सब भगवान की कला है। और देखो भगवान के जन्म की लीला अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत दिव्य है। जन्मम गुह्यम भगवतो हो, भगवान के जन्म की लीला, भगवान की अवतार की लीला अत्यंत दिव्य है। प्रातः काल सायंकाल जो व्यक्ति भगवान के अवतारों का स्मरण करता है कि देखो हमारे भगवान बद्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हो गए, हमारे भगवान श्री राम रूप में प्रकट हो गए, हमारे भगवान श्री नरसिंह नारायण के रूप में प्रकट हो गए, प्रहलाद जी के दुख दूर कर दिए, वही भगवान हमारे भी दुख दूर करेंगे। इस भाव से प्रातः काल सायंकाल केवल भगवान के अवतारों को भी जो याद करता है तो बोले दुख ग्रामादि विमुच्यते, वो दुखों से मुक्त हो जाता है। सूत जी बोले भागवत जी में भगवान के मंगलमय चरित्र का वर्णन है। बोले इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये जो वेद सम्मत श्रीमद् भागवत जी की कथा है, वेदों का सार है श्रीमद् भागवत। बोले भागवत जी में भगवान के ही तो दिव्य अवतारों का, उनकी लीलाओं का वर्णन है। उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि, ये कह रहे हैं सूत जी सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य की भूमि में। और फिर बोले कि भागवत जी में सब वेद शास्त्रों का सार प्रकट हुआ है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रधृतम। और परीक्षित राजा को जब सुखदेव जी ने भागवत जी की कथा कही तो सूत जी कहते हमने भी वहीं भागवत जी की मंगलमय कथा का श्रवण किया और सोहम व श्राविष्यामि यथाधीतम यथामति। बोले जैसा भगवान की कृपा से हमने सुना श्री सुखदेव जी के मुख से भगवती गंगा जी के तट पर, वही आपको हम सुनाएंगे जो हमने 7 दिन भागवत जी की कथा में सुना है। सूत जी बोले जैसा हम जान पाए यथाधीतम यथामति, उसके अनुसार अब हम आपको भागवत जी की कथा सुना रहे हैं। देखिए सुखदेव जी ने जब भागवत जी की कथा परीक्षित राजा को कही तो सूत जी कह रहे हैं 2 काम किए सुखदेव भगवान ने। महामुनि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को तो भागवत जी की कथा सुनाई, पर सूत जी कह रहे हैं मुझे भागवत जी की कथा पढ़ाई। तो जो मैं उनसे पढ़ा हूं वो आपको सुना रहा हूं। यथाधीतम यथामति।